नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं शोभित पांडे एक बार फिर से आप लोगों के साथ में ओम गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और बच्चों, हम लोग एसएससी जीडी का जैसे कि प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और जीडी के पेपर भी स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोग अगर आप प्रैक्टिस सेट का वीडियो देख के जाएंगे तो काफ़ी हद तक आपको आए हुए क्वेश्चन से जो अपकमिंग क्वेश्चंस हैं उनको करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए ज़्यादा बर्बाद किए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो देखो बच्चों, हम लोगों का क्वेश्चन है ये कि एक ट्रेन को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 1 घंटे 12 मिनट का समय लगता है। यदि ट्रेन की चाल 25% बढ़ा दी जाए तो पूर्व दूरी का 25/3 भाग तय करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये पता लगे कि वो दूरी कितनी चल रहा है। सबसे पहली बात क्या है बच्चों, कि हमें ये पता लगे कि वो दूरी कितनी चल रहा है। तो अगर दूरी निकालेंगे तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर होगा चाल। चाल कितनी है बेटा 80 और गुणा लगने वाला समय कितना हो जाएगा तो 1 घंटे। और 12 मिनट को अगर घंटे में बदलेंगे तो 12/60 करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/5 घंटे ये हो जाएगा और 1/5 + 1 तो टोटल हो जाएगा 6/5। ये दूरी चलनी है। अगर इसको हम काट दें 5 से तो ये कितनी बार कट जाएगा बताओ, 5 एकम 5 और 5 एक्का 30, 16 पंचे 80 होता है। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा 96 किलोमीटर। कितनी 96 किलोमीटर। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो बहुत अच्छे से। पहले वो कह रहा है कि चाल 25% बढ़ जाए तो जो नई स्पीड है वो 25% अगर 80 की बढ़ जाएगी तो 25% 1/4 होता है। 1/4 बढ़ जाएगा तो यानी 20 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है ना, स्पीड हो जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके बाद देखो दूरी कितनी 25/3। तो इसका अगर हम 25/3 करेंगे तो ध्यान से देखो कितना हो जाएगा, 3 से काटो, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 32 × 25 हो जाएगा कि नहीं, कितना हो जाएगा 32 × 25। तो लगने वाला समय तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल, यानी 32 × 25 और बटे में चाल कितनी है बेटा 100। 25 चौको 100, 4 से काटेंगे कितनी बार 8 बार तो कितना आ जाएगा 8 घंटे लगेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिएगा, करेंगे स्कूल में लड़के और लड़कियों के का अनुपात 7:5 है, यानी बॉयज रेशियो गर्ल्स आपको दिया गया है। कितना दिया 7:5। ठीक है ना। इसके आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 60% लड़के और 40% लड़कियां 14 वर्ष और 14 वर्ष से कम आयु की हैं। तो कह रहा है 14 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या इतनी है। तो बताओ तुम 60% अगर कम के हैं तो 40% उससे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, 60% लड़के 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम के हैं और हमें अधिक का निकालना है। तो 60% कम के हैं तो 40% ज़्यादा के होंगे कि नहीं होंगे। और इसी तरीके से लड़कियों का देखेंगे तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी भैया 60% हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि 40% है इसे। ठीक है, तो अगर हम निकालेंगे इसका किसका बेटा 7 का 40%, चाहे 7 का 40% निकाल लो, अगर दिक्कत हो रही तो इनको 70 और 50 मान लो तो कितना हो जाएगा बताओ, 7 चौको 28, 28 ये हो गए और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। तो टोटल हो जाएगा कितना बताओ 30 और 30 60 यानी 58 हो जाएंगे। हमारे हिसाब से कितने लोग हैं 58 हैं, इनके हिसाब से कितने हैं 870। तो बताओ 58 बराबर 870 के, और पूछा क्या है विद्यार्थियों की कुल संख्या, हमारे हिसाब से कुल कितनी है 120। तो 120 बराबर कितना हो जाएगा 870/58 और गुणे 120। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो सॉल्व करने का तरीका देखिएगा, 19 से कटेगा क्या, अगर हम 19 से काटेंगे तो 19 से नहीं, पहले अच्छा इसको काट लो, थोड़ा छोटा कर लो, 2 से काटो समझ में आएगा, 2 दूनी 4, 2 में 18 और ये अगर 2 से काट देंगे कितनी बार 60 बार। 29 से ये कट जाएगा 3 बार तो 6 तिया 1800 ऑप्शन हो जाएगा। है कोई ऑप्शन 1800, देखो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में पहली वस्तु को 10% लाभ और दूसरे को 20% लाभ पर बेचने पर उनके विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है वो इतना है। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का योग कितना होगा। देखो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का जो योग होगा वो 5 और 4 9 से कटेगा। अब 9 से कटने वाला ऑप्शन कितने हैं, देखो एक ही ऑप्शन है, आंसर 3 आएगा। लेकिन फिर भी करके देख लो कैसे, देखो 4:5 है ना। ठीक है, अब पहले वस्तु को कितने % लाभ पे बेचा गया है, तो पहले वस्तु को बेचा गया है 10% लाभ पे। अगर इसको हम 400 मान लें और इसको 500 मान लें तो इसका 10% यानी 40 रुपये लाभ हो गया, है ना। तो ये कितना हो गया, इसका विक्रय मूल्य बन गया 440। और इसको कितने %, 20% लाभ, तो इसका 20% कितना हो जाएगा 1/5 यानी 100 हो जाएगा। तो 100 रुपये का लाभ होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 हो जाएगी। यहाँ से जो लाभ है वो कितने का 160। 160 बराबर का है कि भाई 480 के, तो 1 बराबर का है कि हो जाएगा 3 के। तो 5 और 4 9,
900 बराबर कितना आ जाएगा, 9 तिया 2700। लेकिन ऐसे करना नहीं था, हमने जो तुम्हें पहले तरीका बताया तो सबसे बेस्ट था। कैसे कि आप सबसे पहले ये चेक कर लो कि 9 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, तो वही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। 38 kg भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति द्वारा प्रस्थापित किए जाने पे 5 व्यक्तियों को औसत भार में 2.8 kg की वृद्धि हो गई है। तो तुम बताओ 38 का गया और 38 का ही आता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बढ़ गया कितना 2.8 और कितने लोगों का बढ़ गया 5 लोगों का। इसको सॉल्व कर लो बस आंसर, इसको सॉल्व कर लो आंसर। देखो 8 5 40 0, 5 दूनी 10 और 4 14, 38 + 14 आंसर। 38 और 2 40 और 12 52। नेक्स्ट, वार्षिक रूप से संयोजित 9% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष और 4 महीने के लिए 20,000 रुपये पे अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो कितना बढ़िया है। तो 20,000 रुपये पे पहली साल पूरी है तो 9% मिलेगा, लेकिन दूसरी साल कितनी है बेटा 4 महीने, मतलब 1/4 हो गई 4 महीने, 1/3 हो गई। देखो 12 महीने में 4 का अगर भाग करेंगे तो बताओ तीसरा ही भाग तो है इसका, तो इसका अभी ब्याज कितना हो जाएगा 3 भाग, यानी यहाँ कितने परसेंट मिलेगा 3% मिलेगा। तो बताओ 20,000 का 9%, तो 9% कितना हो जाएगा 1800, और यहाँ पे 3% तो कितना हो जाएगा 600, और इसका भी 3%, इसका 3% तो 18 तिया 54। जोड़ लो बेटा सब, ये आ जाएगा 18 और 6 24, 2454 है कोई ऑप्शन कुछ 18 36 यहाँ आंसर में कुछ गड़बड़ी है। देखो एक बार फिर से देखो, ये कितना हो जाएगा 9% 1800 हो गया, ठीक है, और 3% कितना हो जाएगा इसका 3 दूनी 600, तो 18 और 6 2400 और प्लस 1800 का भी 3%, तो 36 18 तिया 54। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो 2454 होगा बेटा आंसर। ठीक है, यानी ये यहाँ पे 56 की जगह 54 होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, x में 5 वर्ग हैं, कक्षा x में 5 वर्ग है जिसमें 40 50 60 60 छात्र हैं। देखो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी है, कैसे 40 50 60 60 और एक और होना चाहिए यहाँ पे कुछ जो गड़बड़ी है। ठीक है, तो ये अधूरा क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखो, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग इतना है, यानी किसका बेटा दिया गया L + B और + H, इसकी वैल्यू कितनी दी है 18। ठीक है कि नहीं। और विकर्ण होता क्या बताओ जरा, √L² + B² और + H², ये कितना दे दिया गया 13। तो तुम बताओ क्या L² + B² + H² की वैल्यू 169 आ जाएगी, और इसका अगर हम वर्क कर देंगे तो इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो L² + B² + H² + 2 LB + BH और + HL, यही तो होगा बराबर 18 का वर्ग। अब 18 का वर्ग कितना होता है बताओ बच्चों, 18 का वर्ग होता है, अब ऐसे अगर ना याद हो तो याद कर लो, हमने बताया भी है तुम्हें। अब 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का होता है 225, 16 का कितना होता है 256, 17 का 289, 18 324 है ना, तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 324 आ जाएगा, 19 361, 20 400, ये बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है, कितना हो जाएगा 324 आ जाएगा। यहाँ अगर हम वैल्यू लगाएंगे, यहाँ वैल्यू कितनी लगा देंगे 169, तो 169 + 2 LB + BH + HL बराबर कितना हो जाएगा 324। अब बस आपको निकालना क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही तो होता है। आपको क्या करना है 324 में से 169 घटा दो, 324 में से 169 घटा दो, बस आंसर 14 1 11 6 5 11, फिर से देखो 9 5 14 और यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा कितना 6 5 11, ये होगा 6 5 11 आंसर हो जाएगा 155। ठीक है, नेक्स्ट 21 मीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर वर्गाकार पार्क के एक चक्कर के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि दोनों की बेटा जिसकी 21 मीटर त्रिज्या, इसकी परिधि और इसकी परिमाप दोनों आपस में कैसी हैं बराबर हैं। तो अगर इसकी परिधि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई का मान 22/7 और इंटू में 21, ये हो जाएगी। और इसका बताओ क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा कितना 4 है, ये आपस में कैसे है बराबर है। तो पूछा इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी, यानी ए का मान क्या होगा। तो तुम बताओ 7 से ये कितनी बार कट जाएगा 3 बार, 7 से 21, और अगर हम 4 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33। बस इतना सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट
2 पाइप एक कुंड को क्रमशः 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कुल भरने का कितना समय घंटे और निकटतम मिनट में बताना है। तो तुम बताओ, पाइप ए जो है वो भरता है 12 घंटे में और पाइप बी जो भरता है वो भरता है 15 घंटे में। ये दोनों कैसे भरने वाले पाइप है बेटा, कैसे हैं भरने वाले पाइप है। और पाइप सी जो है वो 24 घंटे में इसको क्या कर देता है, खाली कर देता है। तो क्या एलसीएम 60 तो होगा नहीं, कितना होगा 120 मान लो, 120। तो ये कितना भरेगा, ये 10 भर देगा, ये 15 8 120 8 भरेगा और 24 पंचे 120 5 गिरा देगा। ठीक है, तो 18 भरा है और 5 खाली हुआ है। 18 भरा और 5 क्या हुआ, खाली हुआ है। तो तुम बताओ जरा ध्यान से, टोटल भरेगा कितना, 13 ही तो पहुंचेगा उसमें। कितना भरेगा, 13 भरेगा। अब 13 जब भर गया है तो भरना कितना, 120 पूछा निकटतम अंकों तक, तो 120 बटे 13। तो 13 से भाग करेंगे तो 13 से 9 बार जाएगा। ठीक है, 13 निम्मा 117, बचेगा कितना, 3 बटे 13 इंटू कर दो 60, क्योंकि मिनट में बदलना है। तो अगर 12 होता तो 12 पंचे 60, 5 या 15 होता तो लगभग अच्छा बहुत क्लोज दिए हैं तो रुक जाओ। तो कितना हो जाएगा ये 180 में 13 का भाग दो भाई, कितना हो जाएगा 6 18 180 हो जाएगा। 180 में 13 का भाग दो तो 13 एकम 13, बचेगा कितना यहाँ से बताओ 5 50, 13 चौको 52 ज़्यादा हो जाए, 13 तिया 39। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 घंटे 13 मिनट और कुछ सेकेंड बचेंगे जाके। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 25 और 45 के बीच आने वाली आवाज संख्या को औसत कितना होगा। तुम बताओ 25 और 45 के बीच में कितनी आवाज संख्या आएंगी, तो गिनते चलिएगा। एक तो आएगी 29, एक आएगी 31, अब 33 होती नहीं है, 35 होती नहीं है, 37। हमने तुम्हें बताया याद करने का तरीका, अगर तुम्हें याद हो तो हमने ऐसे याद कराया कि 4 4 3 4 4 2 2, देखना ध्यान से, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, ये बताए हैं। पहले 10 में, फिर 20 तक, फिर 30 तक, फिर 40 तक और फिर 50 तक, 60 70 80 90 और ये 100 तक। ये 10-10 की डिजिट में हमने आवाज़ संख्या लिखना बताई थी। तो बताओ ध्यान से, 25 से अगर देखेंगे तो 25 से यानी इस वाली लाइन में 2 ही होंगी। कौन कौन सी होंगी, तो इसमें एक तो होती है आपकी 23 और दूसरी होती है आपकी 29। ठीक है, तो 29 हमने ले लिया क्योंकि 25 से बड़ी कौन सी होगी 29। अब इसमें कौन सी होंगी, 2 होंगी। कौन कौन, 31 और 37 होंगी। अब देखो 45 तक देखना है, तो एक आएगी आपकी 41 और एक आएगी आपकी 43। ये हो गई संख्याएं। ठीक है, अब इनका क्या इनका हमें औसत निकालना है। तो सभी को क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 5 कर देंगे। जो भी आंसर आएगा वही आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा गलत है। ये पूछा गलती किस में हुई है, देखिएगा जरा ध्यान से। कह रहा है कि कोई वस्तु 80 रुपए की थी, 96 में बिक गई तो 20% का लाभ हुआ। बिल्कुल सही बात है। बताओ इसका 20% कितना होगा, 16। बताओ 20%, 10% 8, 20% 16, तो ये तो सही है ना, पहला वाला तो सही है एकदम से। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 8,000 की कोई चीज़ 7,000 में बिकी है और 12.5% का लाभ हुआ। ये भी सही है। क्यों, क्योंकि बताओ 1,000 के घाटा हुआ है कि नहीं, किस पे, 8,000 पे, इंटू 100। तो आपको बताया 1/8 क्या होता है, 12.5 होता है। ये भी ठीक है। इसको देखो ध्यान से जरा, ये थोड़ा सा अच्छा डिजिट दिया गया, इनको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ज़्यादा कैलकुलेशन अगर आ रही है तो इसको छोड़ दो, इसको चेक कर लो। अगर ये सही नहीं है, अगर ये सही है तो यही वाला फिर गलत होगा। तो देखो 1400 की चीज़ कितने में बिकी, 1526 में। तो तुम बताओ 1400 का अगर 9% निकालेंगे, या ऐसे कर लो कि हाँ इसका 9% निकाल लो। तो ये क्या कह रहा है कि 9% का फायदा हुआ है, तो तुम 9% इसका निकालो डायरेक्ट। तो 9% कितना हो जाएगा, 9 चौको 36 की 6 से लगा 3 और 9 एकम 9 3 12, 126। 14 में 126 होता है। तो तुम बताओ 1400 में 126 जोड़ेंगे तो 1526 ही तो हो जाएगा। ये भी सही है। इसका मतलब ये वाला गलत है। गलत का मतलब सेकंड ऑप्शन गलत है, उसको चेक ही ना करो। ज़्यादा कैलकुलेटिव है तो छोड़ दो। सुमेर ने 800 रुपये प्रति कुर्सी के मूल्य पर 6 कुर्सियाँ और 1200 रुपये में एक मेज खरीदी है। देखो 800 रुपये 6 चेयर खरीदी हैं उसने टोटल, है ना, और एक टेबल खरीदी है। और ये खरीदी है कितने, 800 रुपये पर चेयर, 800 रुपये पर चेयर। और ये कितने पे खरीदी है बेटा, 1200 रुपये की एक टेबल, 1200 पर टेबल।
उसने सभी कुर्सियों और मेज को 7200 में बेच दिया, तो उसके लाभ का प्रतिशत बताओ। अब तो बताओ 8 छंग 4800 का तो ये हो गया, 4800 का तो ये हो गया, और 1200 और ये तो कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। 6000 वाली चीज़ कितने में बिकी है बेटा, 7200 में। तो फायदा कितने का हो रहा है, सीधे से बात है 20% का फायदा है। 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य 6,50,000 इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 65 लाख था। इसके मूल्य पहले दूसरे और तीसरे वर्ष की समाप्ति पर क्रमशः 5%, 4%, 3% की दर पर हासिल होते हैं। तो वर्तमान में हासिल होते का मतलब कम होते हैं, ठीक है। तो पूछा है वर्तमान फ्लैट का मूल्य क्या है, पहले बताओ 5% गिरा होगा, 65,000 का 5%। अब देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, यहाँ मजबूरी हो जाएगी कैलकुलेशन। 65 लाख का था, ठीक है, कितनी बिंदी है, 3 और 2 5, इसमें बताओ 5% गिर गया, तो 5% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कर लो, है ना। 5% होता है 1/20, तो 1/20 की चीज़ 19 की रह गई होगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 19/20 गुणे 4% की होती है 1/25, तो ये कितना हो जाएगा 24/25 गुणे 3% की होती 3/100, अब 3% गिर गया है तो बचेगा कितना 97 और बटे में कितना 100, 1 2 3, 1 2 और 1 3, ठीक है। 25 दूनी 50, अब 50 से इसमें भाग दे दो, बाकी का गुणा करा दो, तो देखो 6500 गुणे 19 गुणे 24 गुणे 97 और बटे में क्या रहेगा, बचे में रहेगा 50। इसको ऐसे सॉल्व कर लेना, 5 से काटो, कितनी बार 5 एकम 5, 5 3 15, 130, 130 गुणे 19 गुणे 24 गुणे 97, इसको सॉल्व कर लो, जो भी आए वही आंसर है। अब चूंकि इकाई के अंक से नहीं होगा कि 2 जगह 0 आ रहे हैं, तो ऑप्शन इन्हीं 2 में से आएगा, लेकिन इकाई के अंक से इसलिए नहीं होगा कि 2 जगह 0 आ रहे हैं, तो ये 0 हटा के सॉल्व कर दो, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, 0 अगर हटा के सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 अलग कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 गुणे 19 और 24 गुणे 97। इनको करके बताइएगा आंसर क्या आएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन है, थोड़ी सी करनी रहेगी। देखो 6000 की धनराशि के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर है। देखो सुनो, कह रहे कि 6000 रुपये हैं पहली साल और दूसरी साल। अब अगर हम इस पर SI लेंगे तो 5% मिलेगा, तो 5% कितना, 10% 600, 5% कितना हो जाएगा 300 और 300, और CI लेंगे तो क्या हो जाएगा 300, 300 और 300 का 5% कितना, 10% 30, 5% कितना हो जाएगा 15, तो यही तो एक्स्ट्रा आ रहा है। नेक्स्ट, SI CI का क्वेश्चन जहां भी आया है बड़ा सरल आया है, ये ध्यान रखिएगा। एक निश्चित संख्या में लड्डू 10, 20 और 25 बच्चों के बीच में बराबर बराबर वितरित किए जा सकते हैं, लेकिन अगर 27 बच्चे हों तो उन्हें बराबर लड्डू देने के लिए 3 लड्डू शेष बच जाते हैं, तो लड्डू की न्यूनतम संख्या क्या है। अब उसका कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी संख्या निकालो जिसको 10, 20 और 25 तो पूरी तरह काट दे, लेकिन अगर 27 से भाग दें तो 3 शेष बचे। तो आप सबसे पहले ऑप्शन से कर लो, ये ऑप्शन से देखोगे तो 10, 20 और 25 से कटने वाले सभी ऑप्शन हैं। आप क्या करिएगा कि इनमें से सब में से 3 घटा के देख लो कौन सी संख्या 27 से कट रही है। जैसे अगर इसमें 3 घटाएंगे तो ये संख्या हो जाएगी 197। अगर हम देखेंगे तो ये संख्या 9 से ही नहीं कट रही है, जब 9 से नहीं कट रही है, 3 से नहीं कट रही है, तो 27 से कटने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। इसमें से 3 घटाओ जरा, ये हो जाएगी 297। अब ये देखो कट रही है, ये कट रही है 27 से, ठीक है, यही आंसर भी होगा। अब इसमें से 3 घटाएंगे तो 97, ये कभी 3 से ही नहीं कटता है, तो बताओ ये आभास संख्या है ना, और इसमें 3 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 397, और 397 बताओ बेटा जब 3 से नहीं कटता है तो एक ही संख्या ऐसी है जब 3 से कट रही है, जब 3 से कट रही है तो वही किससे कटेगी 9 से। नेक्स्ट, अगला देखो, एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 13% छूट देकर बेचता है और उसे 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 10% वृद्धि हो जाए तो उसके द्वारा अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए ताकि उसे पहले जितने का लाभ अर्जित। तो अब सुनो, बहुत बढ़िया सवाल है ये, सुनो, इधर लिखो CP, इधर लिखो SP और इधर लिखो MRP। डिस्काउंट कितने का है, डिस्काउंट है 13% का। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 20%। अब देखो 5 की चीज़ कितने में बिकी बेटा, 6 में। 13% का डिस्काउंट हुआ है, यानी 100 वाली चीज़ 13 रुपये सस्ती मिलेगी, तो कितने मिलेगी 87 में। बस इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। 87 है ये
8 7 कितना है 87 है। अगर इसको हम करेंगे, इसको करने का तरीका ये है कि इसमें कर दो ऊपर 87 का गुणा, तो 87 का गुणा यहाँ भी हो जाएगा। अब हमें केवल CP से मतलब है और MRP से मतलब है, SP से कोई लेना देना नहीं है। तुम बताओ, अगर हम इसका करेंगे 7 पना 35 की 5 हासिल लगा 3 और 7 5 8 5 40 और 3 43, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर से देखो कितना हुआ ये ऊपर, और इसमें भी 6 का गुणा करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 600। यानी CP कितनी है? CP है 435 और MRP कितनी है 600। अगर चाहो तो इनको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो, पहले हम देख लेंगे क्या है। ये अगर वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो तुम बताओ अगर क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाएगी तो अब जो नया क्रय मूल्य आएगा उसमें 435 में इसका 10% जुड़ के आएगा कि नहीं आएगा? और 10% होगा कितना बेटा? 43.5। तो जो नई CP बनी, नई CP जो बनी उसको जरा जोड़िएगा जरा, 5 और 3 8 और 7, ये कितना हो जाएगा? 478.5 ये बन गई। ठीक है, और कह रहा है कि अब कितने परसेंट लाभ दे, ताकि उसको लाभ भी कितने परसेंट का हो? लाभ 20% का हो। तो इसका 20% का अगर लाभ चाहिए है, इसका 20% का मतलब 1/5, इसका लाभ चाहिए आपको 1/5 कर देंगे इसमें, तो 5 से भाग करो जरा, कितनी बार जाएगा? 5 45 55 25 दशमलव, देखो फिर से 5 से 5 45 बचेगा कितना? 2 55 25 बचेगा कितना? 3 5 7 35, ये बच जाएगा। ठीक है, अब इतने का लाभ चाहिए, तो इसका मतलब जो SP होगी, जो नई SP होगी वो कितनी हो जाएगी? जोड़ दीजिएगा। 7 और 5 12 की 2 हासिल लगा 1, और 8 और 5 13 और 1 14 की 4 हासिल लगा 1, 7 और 1 9 और 1 10 7 17 की 7 हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 574.2 की, और बिकी कितने में? 600। अब बताओ 600 वाली चीज़ पे, 600 की चीज़ को 574.2 में अगर बेचेंगे तो तुम बताओ। अब ये क्या हो गया? ये बेटा MRP है, ये क्या है आपकी MRP है, और ये आपकी क्या है SP। तो जरा छूट यहाँ से निकालो कितनी हो गई। तो अगर 75 होता तो 25 पूरी आती, 74 है तो आनी तो चाहिए थी 26, लेकिन आएगी कितनी बेटा? 25.8। बस ये ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि ये 74 पे 26 आएगी, लेकिन 0.2 भी तो है, तो इसका निकालेंगे और बटे में क्या कर देंगे हम? 600, और गुणा में क्या कर देंगे? 100। तो अगर इसका हम भाग करके देखेंगे तो 6 का इसमें भाग जाएगा कितनी बार? 6 चौको 24 4 बार, और 6 तिया 18, 4.3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट, 1/A रेशियो 1/7 बराबर ये और ये दिया है। देखो इन्होंने A का मान पूछा है, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। देखो इसको अगर मैं ऐसे ना लिखें, ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लें 1/A रेशियो 1/7 ऐसे बना रहने दो, और इसको सही से लिख लो कैसे? 100/343 ऐसे लिख लो, और रेशियो में लिख लो 1/A। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इसको सही से लिख दो, 1/A/1/7 बराबर 100 ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा इसका, ये 7/A बराबर, ये ऊपर चला जाएगा तो A गुणे 100, और बटे में क्या आ जाएगा? 343। क्रॉस गुणा करा देंगे तो 100A² बराबर 343 है, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, तो 343 को लिख लेंगे 49 गुणे 7 और गुणे में 7, तो A बराबर जो आ जाएगा, अब देखो इसका रूट लेंगे तब भी 7, इसका भी 7 7 7 49, और ये बटे में आ जाएगा तो इसका कितना आ जाएगा? 10, यानी 4.9। सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर देता है। वह शेष राशि का 30% परिवहन और कपड़ों पे खर्च करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने पास शेष बची हुई राशि का 50% किराए और घर पे रख रखाव में खर्च कर देता है। सभी खर्चा के बाद वह अपने पास शेष बची हुई राशि का 50% अपने माता पिता को भी भेज देता है, और शेष बची हुई राशि कितनी बचती है? तो उसकी आय क्या थी? अब सुनो क्या क्या कहा उसने हर बार। 1/20% का मतलब 1/5 किया है। शेष राशि का 30% 3/10 हो गया। शेष राशि का 50% 1/2 हो गया, और शेष राशि का 50% फिर 1/2 हो गया। अब इन सबका तुम करा दो गुणा, कितना हो जाएगा बताओ? 20 दूनी 40 पंचे 200, टोटल राशि मानो 200। अब देखो अपने आप सब आ जाएगा। 20% अगर निकालेंगे तो 20% बेटा 40 निकल जाएगी, बचेगी कितनी? 160। कितनी बचेगी? 160। 40 जब निकल जाएगी तो बचेगी कितनी? 160। ठीक है, अब 20% में से बची हुई राशि कितनी है? 30% है। अगर इसका 30% निकाल लेंगे तो 16 × 48 रुपये चले जाएंगे, और 48 अगर चले जाएंगे तो बचेंगे 112।
ठीक है। अब क्या बचा, शेष बची राशि का 50%। अब 50% का मतलब आधा बेटा, अगर इसका हम आधा कर देंगे तो 2 से भाग कर दो इसमें, बस 2 पंचे 10 और 2 56, और बचेंगे भी कितने 56। कितने बचेंगे 56 बचेंगे, ठीक है। इसके आगे देखो, अब उसके बाद जो शेष बचा उसका भी उसने 50% अपने माता पिता को दे दिया, तो 56 का आधा उसने माता पिता को दे दिया है। तो 56 का आधा कितना होगा, 2 से भाग करो, 2 दूनी 4, 28 रुपये माता पिता को दे दिया। अब भी उसके पास कितने बचे हैं, 28 रुपये बचे। और मेरे हिसाब से कितना बचा है, मेरे हिसाब से बचा है 11,200। तो 28 की वैल्यू दी है 11,200। तो आपसे पूछी किसकी वैल्यू, 200 की वैल्यू। तो अगर हम काट दें 2 से तो ये 100 और ये 14 से क्या हो जाएगा, 11200 डिवाइड बाई 14 इंटू 100। हमें उम्मीद है ये आप कर लेंगे सॉल्व। आंसर इसका आ जाएगा, 14 से कटा है, ठीक है, 8 बार कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 80,000। नेक्स्ट देखो, एक हैंडबैग एक कमीज और एक जैकेट को 2300 रुपये प्रत्येक में खरीदा गया था। उन्हें क्रमशः 12%, 15%, 12% लाभ, 15% हानि और 6% लाभ पे बेचा गया। तो कुल लाभ का प्रतिशत या हानि का प्रतिशत, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। देखो कैसे बात समझो, पहले 12% लाभ, तो 100 की चीज 112 में सबको बराबर पे खरीदा गया है। 15% हानि, तो 100 की चीज 85 में। और यहाँ बताओ 6% लाभ, तो 100 की चीज 106 में। जोड़ दो सबको, यहाँ 300 रुपये का खर्चा हुआ है, कमाए कितने हैं 6 और 5 11, 2 13 की 3 हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 1 10 की 0 हासिल लगा 1, और ये कितना हो जाएगा 300 पे 303 कमाए हैं, तो 1% का लाभ हो गया, सीधी सी बात है। 15 संख्याओं का औसत इतना है, पहली 6 संख्याओं का औसत 50, अगली 4 संख्याओं का औसत इतना है, तो शेष संख्याओं का औसत कितना, देखो 15 संख्याओं का एवरेज कितना था 55.4, 15 संख्याओं का औसत कितना था 55.4 था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ है कि पहली 6 संख्याएं का औसत कितना है 50। अगर हम देखेंगे तो जो हमारी सारी संख्याएं थी वो 55.4 लिए बैठी थी, लेकिन जो 6 लोग गए वो 50 लेके गए, तो क्या होता है वो 5.4 छोड़ के गए हैं। और कितने लोग गए हैं 6 लोग, तो टोटल जो हमारे पास छोड़ के गए हैं 6 चौको 24 की 4 हासिल लगा दो, और 6 पंचे 30 और 2 32, क्या इतना पैसा छोड़ के गए हैं, बोलिए। नेक्स्ट देखिएगा 4 संख्याओं का औसत कितना है, 4 संख्याओं का औसत है 60.5। अगर हम देखेंगे तो ये कितना हमारे से एक्स्ट्रा लेके गए, ये हम प्लस में हैं, अब माइनस में हो गए क्योंकि ये लोग इतना छोड़ के गए हैं, ठीक है, सॉरी ज़्यादा लेके गए हैं। लेके जाना चाहिए था इनको कितना 55.4, लेके गए हैं इतना, तो ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा ले गए वो 5.1 ज़्यादा ले गए, और कितने लोग 4 लोग, तो ये घाटा जो कर गए होंगे वो 20.4 का कर गए होंगे। ओवरऑल हम फायदा में रहे कितने 12, कितना फायदा में रहा 12, और जो 12 फायदा में रहा यानी जो बची हुई संख्या उनके पास 55.4 तो रही होगा, और जो 12 प्लस में रहे वो कितनी संख्याओं में बढ़ गया, तुम बताओ। यहाँ पे 10 संख्याएं चलेंगी तो बची कितनी 5, टोटल कितनी थी 15, तो 5 से अगर काटेंगे तो 2.4 हो जाएगा कि नहीं, तो 55 और 2 57.4 का मतलब हो जाएगा 57.8। नेक्स्ट 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 4 5 6 से विभाज्य है। तो आप देख लीजिएगा इसका तरीका तो ये है, वैसे तो ऐसे भी निकल आएगा, लेकिन ऐसे देखो कि 4 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा, तो 4 पंचे 20 दिया 60 हो जाएगा, और 60 का तुम भाग कर दो किसमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, तो 60 एकम 60 बचेगा कितना बताइए 339, 5 बार जाएगा, 6 पंचे 30 300, कितना 39 एक्स्ट्रा है, 39 बस इससे घटा दो तो आंसर आ जाएगा 999 माइनस 39, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या 960। नेक्स्ट ये देखिएगा, ये सिंप्लीफिकेशन का एकदम सरल सा सवाल होता है। इसको सबसे पहले ब्रैकेट बॉडमास से सॉल्व करते हैं, तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 9 पना 45, 5 बचेगा, 5 में से घटा देंगे कितना 5 को 20 और 3 23, 23/5। तो ये कोष्टक को सॉल्व करने के बाद बचेगा 2/5, 25 में से 23 जाएगा कितना बचेगा 2/5। आगे क्या चल रहा ऑफ, अब सबसे पहले ऑफ अगर सॉल्व होगा तो 8 तिया 24, 3 तिरका 9, तो 27 प्लस 9 और प्लस ये हो जाएगा
और इसके आगे जो भी बचेगा उसका यहाँ कराएंगे गुणा। तो 36 पंचे 30 पंचे कितना होता है 150 और 6 तिया 18 सॉरी 6 पंचे 30, 150 और 30 180, 180 2 182/5। ये किस में है, ये डिवाइड में है, ध्यान रखना। तो अब इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो बताओ कितना आ रहा है ये आ रहा है 27 और 2 30, 3 6 36, 36 प्लस 2/5। ठीक है, तो 36 सेम आ गया, हमें लगता है सेम आ गया। देखो 36 सही 2/5 ये भी है, 36 सही 2/5 ये भी है, तो ये पूरा कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट, ए और बी की आय का अनुपात x अनुपात y है। ए की आय में 20% की वृद्धि होती है और बी की आय में 40% की कमी हो जाती है। तो ए और बी की आय का अनुपात कितना हो जाता है 5:6। देखो मैंने माना कि अगर ए की आय x है और इसमें 20% की वृद्धि होगी तो 120% हो जाएगी, और बी की आय में 40% कमी होगी तो y में 40% कमी होने पे ये 60% हो जाएगी, और रेशियो कितना हो जाएगा 5/8। 2 बार कट जाएगा, क्रॉस गुणा करा देंगे तो x/y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितना 5/16। ठीक है, अब इन्होंने इसकी वैल्यू यहाँ रखाई है तो x की वैल्यू जहाँ दिखे वहाँ 5, y जहाँ दिखे 16 रखते चले जाओ। 5 तिया 15 प्लस 16 दूनी 32/15 माइनस 16, तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। एक बार देख लो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। 20% की वृद्धि होती है और आय का 40% की कमी हो जाती है। 40% कमी होगी तो 60% ही बचेगा, और इनका रेशियो कितना दे, अच्छा ये 5:6 दिया है, ये गड़बड़ हो गया, देखिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे क्या दिया 5:6, तो 6 दूनी ये 12 हो जाएगा। ठीक है, और अगर 12 हो जाएगा तो यहाँ पे भी थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, लगाओ y की वैल्यू 12 दूनी 24 हो जाएगा ये, और यहाँ देखो कितना हो जाएगा 25, 25 माइनस 24 कितना बचेगा 1, तो कितना हो जाएगा ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक बार फिर से देख लो। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात x अनुपात y है। ए की आय में 20% की वृद्धि होती है तो 120% हो जाता है, और बी की वृद्धि होती है और बी की आय में 40% कमी होती है तो बेटा ये 60% रह जाता है। ठीक है ना, और इनकी आय का जो अनुपात है तो ए और बी की आय का अनुपात 5:6 हो जाता है। बात तो सही है, यहाँ से 60 दूनी 120 बिल्कुल ठीक था, ये 2 बार जाएगा तो x/y बराबर जो आएगा वो भाई 2 का गुणा तो इधर ही होगा। एक बार कर लो, अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा यहाँ से देखो 6 दूनी 12x बराबर 5y, ये हो जाएगा। ठीक है, तो x/y बराबर वही आएगा जो हम लिख रहे हैं बार बार 5/12। अब लगाओ यहाँ पे वैल्यू, 5 तिया 15 प्लस 12 दूनी 24 बटे में 25 और माइनस का y कितना है 12। अच्छा ये गड़बड़ हुआ था, 39/13, तो 13 तिया 39 1/3, हाँ है तो 3 ऑप्शन में है, 13 तिया 39 3 है ऑप्शन बेटा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो रही थी। ब्याज प्रति 8 माह पर चक्रवृद्धि होने पर एक धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1/3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। समान ब्याज दर से यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो वह धनराशि 4 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगी निकटतम। पहले धनराशि निकालो भाई, है ना। तो तुम बताओ 1/3 वर्ष का मतलब हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 4/3 वर्ष, और 4/3 वर्ष में अगर महीने में बदलेंगे तो हमें 12 से गुणा करना पड़ेगा, बोलो करना पड़ेगा कि नहीं। तो हमारे कितने महीने हो जाएंगे 8 माह। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। सॉरी ये गड़बड़ हुआ है, 3 एकम 3 और 1 4, सॉरी 16 माह हो जाएंगे। कितना 4 चौको 16 माह, यानी दो बार चक्रित हो जाएगा 8% पे, क्योंकि पूरी 12 महीने की 12% तो 8 महीने की 8% हो जाएगी कि नहीं। 8% पे 2 बार चक्रित हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमने राशि 8% के हिसाब से निकाल ली तो तुम बताओ 100 रुपये मानेंगे तो ये 8 और ये 8 और 8 का 8% कितना हो जाएगा 0.64, तो टोटल ब्याज जो मिलेगा 16.64 मिलेगा। और इसकी वैल्यू कितनी दी इन्होंने, इसकी वैल्यू दी इन्होंने 2496, तो 100 की वैल्यू पूछी है, तो ये अपने आप में एक बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन करते हैं 2496 बटे 16.64 और गुणा कितने का हो जाएगा 100 का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे तो 8 से काटो सबसे पहले, 8 दूनी 16
और 8 अट्ठे 64 यानी 0.8 हो जाएगा। 8 से काटो, ये 8 दिया 24, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो ये अभी भी 8 से कट जाएगा ना, और ये भी 8 से कट जाएगा। 8 से काटो, फिर ये दशमलव हटा के यहाँ 2 जीरो बढ़ा दो। ठीक है, अब 8 से काटो, 8 दूनी 16 और 8 छंग 48, ये कट जाएगा। और ये 8 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा बताओ? 8 दिया 24, कितना बचेगा? 7, 9 72 और बटे में कितना चल रहा है? 26 और गुणे में क्या चल रहा था? 100। 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, तो ये कितना हो जाएगा? 15,000 आ जाएगी। यानी जो आपका प्रिंसिपल आएगा वो कितना आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। ऐसे कर सकते थे, एक तरीका और था करने का। जरा देखो एक बार हम तुम्हें एक तरीका और बताएं। जरा बताओ 8% के हिसाब से 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 2 बटे 25। तो बताओ 25 से 27 और 25 से 27, तो बताओ कितना हो जाएगा? 625 से 729। तो जो ब्याज मिल रहा है यहाँ पे वो कितना मिल रहा है? घटाओ 204 रुपये का ब्याज मिल रहा है हमारे हिसाब से तो। और इन्होंने कितना बताया? ये 2 से 4 की वैल्यू देखो कितनी बताई है इन्होंने, देखो कितनी बताई है 204 की वैल्यू 2496। कितनी बताई है? 2496। तो अगर इसका हम भाग करेंगे तो एक बार जाएगा पहले 204, बचेगा कितना? ये बचेगा 456, ये बचेगा। ठीक है, यही तो बचेगा। एक बार देखो 204 का अगर हम भाग करें किसमें? 2496 में। 204 का भाग करो 96 है। ठीक है, तो एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा 204 और बचेगा कितना? 456, यही तो बचेगा ना। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे हम 2 बार दे देंगे, 2 बार, तो कितनी बार जाएगा? देखो 408 जाएगा, तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसको छोड़ ही दो। फिर ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 48, नहीं जाता दशमलव लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे। अब देखो कितनी बार जाएगा? 2 बार फिर जाएगी। ये बहुत कैलकुलेटिव हो रहा है, इसको छोड़ दो, ऐसे ही ठीक है। जो हमने लगाया तो ठीक है। प्रिंसिपल मेरा कितना आ गया? 15,000। ठीक है, अब उसने क्या कहा है? समान ब्याज दर से यदि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रित हो तो वही धनराशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? निकटतम अंकों तक निकालना है, लगभग में निकालना है, मतलब ये कहने का। तो 15,000 4 वर्ष में। अब इतना समझ में आ गया? इसके आगे देखना बेटा। 15,000 रुपये का कितने परसेंट की दर से? 12% की दर से 4 साल का ब्याज। अब ये अगर हम देखेंगे तो देखो इसको पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी ऐसे करना रहेगा। ठीक है, 15,000 का 12%। तो सबसे पहले देखो 15 गुणे 1800 यहाँ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर 1800 का 12%, अब 4 बार निकालना है ना, तो 12 गुणे 18 कर देंगे। तो 12 गुणे 18 जरा करो कितना आ रहा है? 18 गुणे 10 180 और 18 दूनी 36, तो कितना हो जाएगा? 6 8 3 11 1 216, कितना हो जाएगा? 216। फिर बचे हुए क्या है? देखो बचा हुआ क्या है, जरा ध्यान से देखो, यहाँ थोड़ा सा आप कर लें कैलकुलेशन के लिए। अब क्या है? 216 का कितने परसेंट? 12%। 216 का 12%, 12 छंग 72 की 2, हाँ से लगा 7, 12 कम 12 7 19 और 12 दूनी 24, 24 और 1 25, कितना हो जाएगा? 25.92। और ये 25.292 का 12% फिर निकाल दो। 12 दूनी 24 की 4, 12 दूनी 24 की 4, हाथ से लगा 2, 12 निम्मा 108 और 2 110 की 0 हाथ से लगा 11, 12 पंचे 60 और 11 71 और 12 दूनी 24 और 7 24 और 6 30 और 1 31। अब दशमलव जाएगा कहाँ? तो दशमलव 4 अंक यानी आ जाएगा 3.11 के आसपास। और आपको पता है 4 वर्ष के लिए गुणा किसका होता है? देखो जैसे 3 वर्ष के लिए होता है 331 का, ऐसे ही 4 वर्ष के लिए किसका होता है? 4641 का। तो इसका 4 गुना कर दो, इसका 6 गुना कर दो, इसका 4 गुना और इसका 1, लगभग में देख लो ये आंसर आ जाएगा। तो 18 चौको 7200 ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, 4 वर्ष के में कितनी हो जाएगी? अच्छा इसका अमाउंट पूछा है इसने। ठीक है, 15,000 में जोड़ना रहेगा लास्ट में। ठीक है, 6 छिक्का 36 की 6 आंसर लगा 2 3, 6 एकम 6 और 3 9 और 6 दूनी 12, 1296 ये हो जाएगा।
ये 25 चौको 100 के आसपास हो जाएगा, और ये 3 लगभग में जोड़ लो, अंदाज पड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखो, ये 9 और 100 ये और 1300, 1400 प्लस 7200, 7200 और 1400 यानी हो जाएगा ये 0 और 7 6 और लगभग ये 8609 के आसपास आ रहा है, देखिएगा ज़रा। और ये 15 में जोड़ दो, 15 और 8 23, ये आंसर हो जाएगा। लगभग में ये हो जाएगा, ठीक है। हमारा आया 18,609, इनका आ रहा 23,603, लगभग वही बराबर है, वही आंसर होगा। अप्रॉक्सीमेट 4 साल के लिए अप्रॉक्स में ही वैल्यू निकल पाएगी। 50 मीटर लंबे और 45 मीटर चौड़े एक पूल तालाब में 90 व्यक्ति डुबकी लगाते हैं तो व्यक्तियों द्वारा पानी का औसत विस्थापन 1 मीटर क्यूब है। तो पानी का, यदि व्यक्तियों द्वारा पानी का औसत विस्थापन 1 मीटर क्यूब है तो पानी कितना ऊंचा उड़ जाएगा। तो तुम बताओ, 15 व्यक्तियों द्वारा 15 मीटर क्यूब हट जाएगा कि नहीं, ये बताओ मैं बड़े ध्यान से। एक व्यक्ति अगर 1 मीटर क्यूब हटाएगा तो 15 व्यक्ति कितना हटाएंगे, 15 मीटर क्यूब हटाएंगे। और इस 15 मीटर क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो क्या इसके जो तालाब है यानी 50 गुणे 45 गुणे h के बराबर होगा। तो 15 दिया 45, तो h बराबर कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दो। h बराबर आ जाएगा आपका 1/150। ये मीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर इसको हम बदलेंगे, यदि व्यक्तियों द्वारा पानी का विस्थापन, कितने व्यक्ति थे, अच्छा 90 व्यक्ति थे, सॉरी यहाँ पे गलती हुई है थोड़ी सी, व्यक्ति हमने 15 मान लिए हैं, व्यक्ति हैं कितने 90। तो एक व्यक्ति अगर 1 मीटर क्यूब हटाएगा तो 90 व्यक्ति 90 मीटर क्यूब हटा देंगे। और ये होगा किसके बराबर, ये होगा पोल के वॉल्यूम के बराबर, जो पूल बना है उसके वॉल्यूम के बराबर। 45 गुणे h, 45 दूनी 90 और 2 से कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। तो h बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 1/25 और इंटू में 100 क्योंकि सेंटीमीटर में है, तो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3। 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन एक खंबे को 6 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई। अब बताओ, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर हो जाए चाल, चाल कितनी है 126 गुणे मीटर में दिया है तो 5/18 और इंटू कितना समय ले रही है 6 सेकंड ले रही है। तो बस यहाँ 6 का गुणा कर दो, 6 से 1 काटो, 6 × 18, 3 से 1 काट दो, कितनी बार 3 × 12, 3 × 6, 42 गुणे 5, 210। नेक्स्ट, एक वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद भी उस पर 19% का लाभ प्राप्त होता है। 25% की छूट पर प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना होगा। सुनो, CP, SP और MRP। कितने परसेंट की छूट दी, 15%। 15% की वैल्यू होती 3/20, तो यानी 20 की चीज भैया 17 में बिकी है तो उस पर लाभ कितना हुआ 19% का। तो 100 की चीज 119 में, 100 की चीज कितने में 119 में। अगर देखेंगे तो 17 के इसमें भाग करो, कितनी बार जा रहा है जरा ये बताओ। 17 7 119, तो इसमें भैया 7 का गुणा कर दो आप, बराबर हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा CP 100 है और MRP 140 है। अब क्या करें, यदि 25% की छूट दे देगा, 25% अगर यहाँ छूट दे देगा तो 25% 1/4 हो जाएगा और 1/4 की अगर छूट दे देगा, यानी हम बात समझना यहाँ पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, 25% की छूट देने का मतलब क्या हो जाएगा, 10% कितना होगा 14, 20% कितना हो जाएगा 20% अगर देखेंगे 14 दूनी 28 और 5% कितना हो जाएगा 7, 28 और 7 35 छूट हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 105 की बिकेगी। 100 की चीज़ 105 बिकी, आंसर कितने का हो जाएगा 5%। नेक्स्ट, x² रेशियो y स्क्वायर ये दिया है। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा कि x रेशियो y कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। और यहाँ पूछा है कि 2/x बराबर 5/15, तो y का मान क्या होगा। अब यहाँ से अगर हम x का मान डायरेक्ट निकाल लेंगे तो 5 दिया 15, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो तुम बताओ 3 की वैल्यू अगर 6 है तो 5 की वैल्यू 10 होगी। नेक्स्ट, एक निश्चित धनराशि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 4 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। समान राशि पर समान ब्याज से 6 से 6.5% साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। देखो बिल्कुल सब सेम है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 9.5%
9.5% 4 साल तक मिला। तो 5 चौको 20 की 16 से लगा 2, 9 चौको 36 और 2 38% ब्याज मिला होगा। तो वैल्यू हो गई होगी 138%। और 138% की वैल्यू कितनी दी इन्होंने? 6624। अब कह रहे इसी राशि पे 9.5% की दर से कितने 6.5 साल तक मिलेगा। अब 6.5 साल का अगर इसमें हम गुणा कर देंगे 6.5 साल का, तो देखो गुणा करने का तरीका भी देखेगा। 25 की 5 हासिल लगा 2, 9 बना 45, 6 पंचे 30, 45 और 30 75, 75 और 2 77 की 7 हासिल लगा 7, और 9 छक्का 54, 54 और 7 61। तो इतना ब्याज मिलेगा, यानी वैल्यू हो जाएगी 161.75%। इसका मान पूछा है कितना हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेंगे कैसे? 624 बटे 138 गुणे 161.75। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, गेहूं की 2 किस्मों को मिला दिया जाता है और 60 किलोग्राम गेहूं में 40% गेहूं ए की किस्म और 60% बी किस्म का है। ठीक है, ए किस्म का कितना गेहूं और मिला दिया जाए जिससे मिश्रण में बी किस्म की 40% है। तो देखो बहुत सरल सा सवाल है। ए और बी 40% यानी 2 भाग है, ये कितने भाग है? 3 भाग है। ठीक है, अब पूछेंगे इसको कितना मिला दें कि ये बेटा कितने परसेंट रह जाए? 40%, यानी ये 2 भाग रह जाए, ये बाकी का भाग हो जाए। तो तुम बताओ इसमें जो ये 3 भाग हो जाएगा, मतलब सीधी सी बात ये है। तुम बताओ जब बी मिलाया नहीं गया तो बी का मान कैसे बदला? तो इनको पहले बराबर करो। इनको बराबर करेंगे, यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 का। तो अब जो रेशियो बनेगा वो रेशियो बनेगा 4:6, और यहाँ जो रेशियो बन जाएगा वो बन जाएगा 9:6। टोटल कितना है? 10। 10 की वैल्यू इन्होंने कितनी दी है? 60। 1 बराबर 6 के, यहाँ से कितना बढ़ गया? 5। 5 बराबर 6 पंचे 30। एक नाव शांत जल में 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की धारा की दिशा में 45 किलोमीटर जाने में, बताओ 95 किलोमीटर जाएगी, धारा की दिशा में जाएगी तो सपोर्ट होगा 19 × 95 5 घंटे। नेक्स्ट, एक वृत्त में उत्कीर्णित किए गए उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका विकर्ण की लंबाई, एक वृत्त में उत्कीर्णित किए गए उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर। कह रहे एक वर्ग है, एक वृत्त में उत्कीर्णित, एक वृत्त में उत्कीर्णित किए गए वर्ग। देखो कैसे, ध्यान से समझो, थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। ये है क्या? वृत्त। ठीक है, और इस वृत्त में हमने बनाया है एक वर्ग। देखिएगा कैसे बनता है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है ये, और इसके अंदर क्या है बेटा? इसका विकर्ण दिया गया। विकर्ण कितना है देखो जरा ध्यान से, ये इसका क्या है? विकर्ण। अब देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं। एक वृत्त में उत्कीर्णित किए गए उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका विकर्ण 16। अब बताओ, अब अगर ये 16 दिया है तो कुछ बचा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि d²/2 होता है, अगर आपको याद हो तो d² कितना हो जाएगा? 16 का वर्ग कितना होता है? 256, और बटे में क्या हो जाएगा? 2। बेकार सा क्वेश्चन है, फंसाने लायक है ना, बेकार क्वेश्चन है, केवल आपको उलझाने के लिए। एक कैंप में भाग ले रहे लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष, लड़कियों की 13 वर्ष है। यदि कैंप में भाग ले रहे लड़के और लड़कियों की औसत आयु का अनुपात 2:3 हो तो सभी फिर से सुनो, औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष है, और लड़कियों की औसत आयु कितनी है? 13 वर्ष। यदि कैंप में भाग ले रहे लड़के और लड़कियों की औसत आयु का अनुपात 2:3 हो तो सभी प्रतियोगियों की औसत आयु कितनी होगी? देखो ये संख्या दी होनी चाहिए थी, ये जो अनुपात लिखा है यहाँ पे थोड़ी करेक्शन होगा, ये आयु का अनुपात की जगह संख्या होगी, तभी आंसर आएगा। देखो 16 के मैंने मान लिए 2 लड़के हैं और 13 की 3 लड़कियां हैं, टोटल इतनी आयु हो गई। और सबकी पूछिए तो टोटल क्या कर देंगे? 5 से भाग कर देंगे बस। 16 दूनी 32 और 13 3 39, डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 5। तो अगर करेंगे कितना हो जाएगा? 9 2 11 के 1 हाथ से लगा 1, कितना आ जाएगा? फिर से देखिएगा, 9 और 1 10,
9 2 11 की 1 हाथ से लगा 1, 3 और 3 6 और 1 7, 71/5। तो ये आ जाएगा 14.5 के आसपास, नहीं 14.2 के आस ये आएगा। ठीक है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। बेटा बिल्कुल सरल सा सवाल है, अगर इसको आप करना चाहोगे तो एकदम आराम से करिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिएगा तो 4 में से ये माइनस का क्या बच रहा है, माइनस का 3 बच रहा है, तो ये हो जाएगा 5/-3 और यहाँ पे भी भाग लगा है। तो इसको केवल इतने को सॉल्व करो जो ये कोष्टक दिख रहा है, थोड़ा अलग से लिखते हैं इसको। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, पहले इतने को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखो 5/-3 और इनटू में चलेगा 15 और प्लस में माइनस का 4 ये, और इधर क्या है डिवाइड। अब ये कोष्टक अगर बाहर निकालेंगे तो 4 पंचे 20, माइनस का क्या हो जाएगा 20। अब तुम देखो क्या करना है, सबसे पहले ये देख लो, अगर इसको हम डिवाइड में ले जा रहे हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो माइनस का 4 प्लस 15 गुणे माइनस का 5/3 और इनटू में माइनस का 1/20, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 3 से काटोगे कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, माइनस माइनस गुणा में क्या हो जाएगा प्लस, 5 से ये काट दो कितनी बार, 4 बार, और बाकी का सॉल्व कर लो। माइनस का 4 प्लस 5/4, तो 4 चौको 16 में से 5 गए, 16 में से 5 गए कितना बचेगा, माइनस का 11/4, ये हो गया ऊपर। अब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इधर का अगर हम सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा 21 माइनस 18 दूनी 36, तो 36 में से 21 जाएगा कितना बचेगा, 36 में से 21 जाएगा तो बेटा बचेगा 15, तो हो जाएगा कितना ऊपर, माइनस का 15 और प्लस का हो जाएगा 11/4 बटे में। नीचे क्या आ रहा है, देखो नीचे आ रहा है 14 दूनी 28 प्लस 7, तो 28 और प्लस का 7 बचेगा कितना, 21। इसको आप सॉल्व कर लेंगे अब और आपका क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, 10 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में कर सकती हैं, उसी काम को 15 पुरुष 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। 10 महिलाएं 15 दिन में और 15 पुरुष 5 दिन में। 15 से 15 कैंसिल, 5 से ये 2 बार कैंसिल, तो आ जाएगा 2 फीमेल बराबर 1 मेल के। नेक्स्ट, 10 महिलाएं ने काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद 5 महिलाएं के स्थान पर 5 पुरुष काम पे लगा दिए गए, तो काम कितने दिन में होगा। अब तुम बताओ, अगर 10 महिलाएं 15 दिन में करेंगी तो टोटल काम कितना होगा, 150 होगा। ठीक है, और हुआ क्या कि 10 महिलाओं ने कितने दिन तक, 10 महिलाओं ने काम आरंभ किया 3 दिन तक, तो 3 दिन में बताओ 30 काम खत्म हो गया, बचा कितना, 120 काम। 3 दिन बाद 5 महिलाओं के स्थान पर 5 पुरुष लगा दिए गए, तो अगर देखा जाए तो 5 मेल अगर लगाए गए होंगे तो क्या बताओ वो 10 फीमेल के बराबर होंगे कि नहीं। और 5 पहले से लगी थी, क्योंकि 10 लगी थी, 5 ही तो हटाएंगे, तो 5 लगी थी, टोटल कितने होंगे 15। तो 15 महिलाएं अगर 120 काम करेंगी तो 8 दिन में कर लेंगे, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा ये पूछा है। तो 8 दिन ये लगे और 3 दिन यहाँ लगे, तो 8 और 3 11 दिन में काम खत्म हो जाएगा। एक व्यक्ति ने एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज के 5% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने उतनी ही धनराशि को उसी अवधि के लिए 4% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। यदि साधारण ब्याज द्वारा प्राप्त ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा प्राप्त ब्याज का अंतर इतने रुपए देखो तो निवेश की राशि बताओ। देखो ध्यान से, एक जगह 5% 2 साल के लिए दिया गया है, तो तुम बताओ एसआई पे अगर 5% 2 साल के लिए होगा तो रेट सेटलमेंट करने के हिसाब से 10% ब्याज मिलेगा, और सीआई पे अगर 4% 2 साल के लिए होगा तो इसका मैंने आपको तरीका बताया भी है, 8.64 रुपये मिलेगा, और सॉरी 8.16। अगर ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे कर लेना। देखो तुम्हें बताएं तरीका, ये रेट सेटलमेंट करना होता है, मैंने आपको बताया है कि 4 का वर्ग कर लो 16 और 4 का दोगुना 8, दशमलव लगा दो, ये इतना पैसा मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो अंतर दिया गया है वो ये आपको सामने लिखा हुआ है। अंतर बताओ कितने का होगा। अगर अंतर घटाएंगे तो 10 में से 8.16 घटाना है, तो बताओ जरा यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 16, 100 में से 16 गई 84 बचेगा, 1.84 का अंतर है। और 1.84 की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, 1.84 की वैल्यू दी 84 ये। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 2 बिंदु बढ़ाएंगे और ये कितनी बार कट जाएगा, 1 बार, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
10,000, है ना। अच्छा ये दशमलव लगा है, ये हमने ध्यान नहीं दिया, दशमलव लगा है तो ये 2 जीरो हटा ही दो, इन 2 जीरो की फिर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये कितना 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 की वैल्यू आ जाएगी 10,000, तो ये ऑप्शन हो जाएगी। ये देखना ध्यान से, यहाँ दशमलव लगा है। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की समान वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन इतना और 8 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन इतना है। यदि ब्याज की दर पहले से दोगुनी हो जाए तो साधारण ब्याज की दर से उतने ही राशि का 7 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन। अब देखो 3 वर्ष में भैया कितना मिला है, 3 वर्ष में मिला है 7485, और 8 वर्ष में कितना मिला है, 8 वर्ष में मिल गया है 9960। तो अगर हम देखेंगे 9960 में से हम घटा देंगे कितना 7485, तो पैसा जो मेरा बनेगा वो हमारा 5 साल का ब्याज बन जाएगा। घटाओ कितना हुआ, ये कितना हुआ, यहाँ से 5 5 18 15 8 7 15 8 4 और ये 2, इतने जो रुपए है ये 5 साल का ब्याज है। तो 5 वर्ष में अगर इतना मिल रहा है, कितना मिल रहा है बेटा 2475, तो 1 वर्ष में कितना मिल रहा होगा, 5 का भाग कर दो इसमें, 5 चौको 20, 5 निम 45 और 5 25। अब पढ़ो क्या कह रहे हैं। यदि साधारण ब्याज, अब सुनना बहुत अच्छे से, 1 वर्ष में कितना मिल रहा होगा इतना, तो 3 वर्ष में कितना मिल रहा, क्योंकि हमें यहाँ से मूलधन निकालना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो 3 वर्ष में आपको मिलेगा इसका 3 गुना, तो देखो 3 गुना कितना हो जाएगा, 5 या 15 की 5 यहाँ से लगा 1, 9 या 27 और 1 28 और 4 या 12 और 2 14, 1485 मिलेगा। तो हम अगर 7400 में 85 में से 1485 घटा देंगे तो ये हमारा मूलधन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6000, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, 495 रुपये 1 साल का ब्याज था, और कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज की दर को उतनी ही राशि पर, कैसे, ब्याज की दर पहले से दोगुनी हो जाए, दोगुनी हो जाएगी तो ब्याज भी भैया दोगुना मिलेगा, और दोगुना मिलेगा तो कितना मिलेगा, तो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 और 1 19 और 4 दूनी 8 और 1 9, कितना मिल जाएगा 990 1 साल में। 7 साल में कितना मिल जाएगा, 7 का गुणा कर दो, 0 9 7 63 के 3, 63 और 3 69, इतना ब्याज मिल जाएगा। तो टोटल जो पैसा बनेगा वो कितना है 6930, ये इसमें जोड़ दो 6930, तो आपका बन जाएगा 12930, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार ली, और उतने ही उसने तुरंत यह राशि एक अन्य व्यक्ति को 6.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी। उसके लेन देन में फायदा क्या हुआ, देखो कितना होशियार आदमी था। 4% 3 वर्ष के लिए लिया तो उसको पता था कि हमें 12% का ब्याज देना है, ठीक है। उसने तुरंत 6 से 1/4, 6 चौको 24 और 1 25, यानी 25/4% पे 3 साल के लिए दे दिया। तो अगर देखेंगे तो 75/4% उसने कमा लिया। घटा दो भाई, 75/4 और -12, इतनी की उसने कमाई कर ली। तो 12 चौको 48, 48 और 2 50, यानी 25 उधर, और ये 27/4% उसने कमा लिया। अब इसका 27/4% निकाल लो भाई, आंसर हो जाएगा कितना, 50,000 का 27/4 गुणे 100। बाकी का आप सॉल्व करके निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर से समझ लो मैंने क्या कहा, 4% 3 साल के दी तो 12% उसने ब्याज देना था, और 6 से 1/4% 3 वर्ष के लिए उसने उधार दे दी। तो 6 चौको 24 और 1 25, 25/4 3 वर्ष के लिए देगा, तो 25 या 75/4 को उसको मिल जाएंगे। और 75/4 मिला, उसमें से 12 दे दिया, 12 चौको 48, 2 50, यानी 27/4% उसको कमाई हो गई किसकी, 50,000 की। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट, कीर्ति की तुलना में राधा की कार्यकुशलता आधी है, ठीक है। कीर्ति की तुलना में राधा की कार्यकुशलता कैसी, आधी है। तो अगर देखेंगे तो इनकी क्षमता का अनुपात 2:1 हो जाएगा। कीर्ति की तुलना में राधा की कार्यकुशलता कैसी है, आधी है। तो कीर्ति की दोगुनी है, राधा की आधी है। एक काम को अकेले पूरा करने में कौन, राधा 30 दिन का समय लेती है। तो बताओ एक क्षमता, तो दिन कितने लगे, 30, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो राधा और कीर्ति दोनों एक साथ मिलकर काम करती हैं, तो उन्हें पूरा काम करने में कितने दिन का समय लगेगा। जब 3 क्षमता हो जाएगी, 3 क्षमता, तो बताओ दिन कितने लगेंगे, 10। बस इतना छोटा सा सवाल था। नेक्स्ट,
12 व्यक्ति 20 मीटर लंबा गड्ढा 8 दिनों में खोद सकते हैं, तो उसी चौड़ाई और गहराई वाला 30 मीटर का गड्ढा 6 दिनों में खोदने के लिए कितने, देखो बेटा यहाँ लिख लो M, यहाँ लिख लो D और यहाँ लिख लो W। 12 व्यक्ति 8 दिन में 20 मीटर खोदते हैं, 30 मीटर खोदना है, 6 दिन में X, M1 D1 W2 M2 D2 W1। ठीक है, यहाँ तक क्या सवाल हो गए हैं। अब यहाँ एक स्पोर्ट्स स्टोर अपनी वस्तुएं, ये बेटा अगले टर्न पे हम अब सवाल को कंटिन्यू करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप लोग इतना देखिएगा, अगली जो वीडियो है उसमें जो भी क्वेश्चन है वो सब खत्म हो जाएंगे। और आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। जीडी वालों को सबको ऑल द बेस्ट, है ना। पूरे दम से पढ़ाई करते रहिएगा, आपका पेपर 100% अच्छा जाएगा। और बाकी का अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए है कोचिंग से रिलेटेड, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो दिया गया है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी कोई और वीडियो देखना है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी का धन्यवाद।